नमस्कार, सीएनबीसी आवाज़ मुतला रसवा स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। 10 के दमदार ट्रेड्स की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। लगातार 4 दिनों की गिरावट के बाद बाजार में खरीदारी का मूड। निफ्टी हल्की बढ़त के साथ 25,150 के करीब। बैंक निफ्टी भी ऊपर। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में दूसरे दिन भी अच्छी तेजी। डिफेंस और कैपिटल गुड्स शेयरों में आज अच्छी खरीदारी, करीब 1% चढ़े दोनों इंडिसेस। साथ ही ऑटो और चुनिंदा एनबीएफसीज में भी रौनक कायम। 4% के उछाल के साथ वायदा का टॉप गेनर बना पीएल। वहीं मेटल शेयरों में भी आज दबाव कायम। बाजार को नहीं पसंद आए एचसीएल टेक के नतीजे। 3% टूटकर निफ्टी का टॉप लूजर बना। पहली तिमाही में मुनाफा करीब 11% घटा, लेकिन ज़्यादा दिक्कत आई मार्जिन गाइडेंस के कट से। इधर मजबूत कमेंट्री से टाटा टेक वायदा के टॉप गेनर्स में शामिल। आज के बिग स्टॉक्स और स्पॉटलाइट पड़े सटीक के मजबूत नतीजों से रैलिस इंडिया करीब 9% ऊपर। पहली तिमाही में मुनाफा दोगुना हुआ। उधर मजबूत चार्ट्स के दम पर स्पॉटलाइट आईएफएल फाइनेंस करीब 1.5% मजबूत। मुंबई के बीकेसी में टेस्ला शोरूम का हुआ उद्घाटन। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया शोरूम का उद्घाटन। ओके, चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं और 10 के दमदार ट्रेड्स में राजेश सातपुते और प्रकाश काबा हमारे साथ पिछले शो से मौजूद हैं। नए ट्रेडिंग आइडियाज़ के साथ निर्मल बैंक के विकास सालुंके और सेंट्रल ब्रोकिंग के नीलेश जैन भी जुड़ेंगे। उसके बाद कोटक महिंद्रा एएमसी के सीईओ हर्षा उपाध्याय से मार्केट आउटलुक पर चर्चा करेंगे और मार्केट टेक्निकल्स के लिए हम केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया से करेंगे बातचीत। ये सब कुछ ही देर में शो में। मार्केट इस समय थोड़ा सा डे हाई से कूल ऑफ होता हुआ और उसका मुख्य कारण है वापस आईटी स्टॉक्स हायर लेवल से फिर थोड़ा सा स्लिप आई, खासतौर से एचसीएल टेक जो अब 4% नीचे आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। तो ये दिक्कत का सबब मार्केट के लिए। इसके अलावा ग्लेनमार्क, आइनॉक्स विंड, अशोक लेलैंड, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जहाँ पर इस समय आपको हल्की सी गिरावट दिखाई देगी। लेकिन तेज़ी वाले शेयरों में पिरामल फार्मा और पिरामल एंटरप्राइजेस, सिंजीन में अच्छे मूव्स आए, टाटा टेक, टाटा एलेक्सी, हीरो मोटोकॉप, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर इस समय अच्छा मोमेंटम है। वीरू जी हाँ, ये थी बाजार की अब तक की छोटी सी समरी। पैनल आपकी स्क्रीन पे। प्रकाश का बस राजेश सतपुते जी पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके ताज़ा तरीन नजरिया लेकर विकास सालू के नीलेश जैन जुड़ चुके हैं। आप सभी को नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। नीलेश, आपके इस वक्त की दो ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए, खरीदारी पर फोकस है यहाँ पर। पीएसयू बैंकिंग स्पेस काफी अच्छा मोमेंटम हमें कल सेकेंड हाफ में देखने को मिला था और आज एक फॉलोअप मूव वहां पे देखने को मिल रहा है। तो पीएसयू बैंक्स में से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बीओबी, इनफैक्ट दोनों ही का ही स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसके फीचर्स को लॉन्ग करने की सलाह होगी। 826 एंड 835, 826 और 835 ये दो टारगेट होंगे एसबीआई के फ्यूचर्स के। इसके आज के लोवेस्ट लेवल लगभग 814 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना होगा और एसबीआई के फीचर्स को लॉन्ग करने की सलाह होगी। वहीं दूसरा स्टॉक फार्मा स्पेस से बायोकॉन, ये पर्टिकुलर काउंटर लगातार एक हाई टॉप एंड हाई बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है। काफी अच्छा राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है यहाँ पर और काफी अच्छे लॉन्ग बिल्डअप भी हमें देखने को मिल रहे हैं बायोकॉन में। तो बायोकॉन को लॉन्ग करके चल सकते हैं। 395 का टारगेट होगा, 376 का स्टॉप लॉस होगा और बायोकॉन को भी लॉन्ग करने की सलाह होगी। ओके, चलिए ये इस समय दो ट्रेड्स नीलेश जी की तरफ से। विकास जी, गुड मॉर्निंग। विकास जी, आपकी दो ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग अनुज जी। देखो, ओवरऑल मार्केट का सेटअप मुझे पॉजिटिव लग रहा है। आज के दिन में मुझे लगता है एक अच्छा पुल बैक रैली यहाँ पे देखने मिल सकती है। इम्पोर्टेंट जो एवरेज है उसके ऊपर इंडेक्स यहाँ पे टिका हुआ है कल से। तो मुझे लगता है आज यहाँ से एक अप मूव देखने मिल सकता है। दोनों भी काउंटर मेरे बाइंग साइड में रहेंगे। पहले रहेगा महिंद्रा एंड महिंद्रा। यहाँ पे हमने कल देखा था पूरा दिन एक दायरे में ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा था। 3100 के ऊपर अभी ये ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। तो मुझे लगता है एक अच्छा अप मूव यहाँ पे देखने मिलेगा। 3200 के टारगेट यहाँ पे मुझे लगता है आते हुए देखने मिलेंगे। 3080 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे देखने मिलेगा। तो 3080 का एक सपोर्ट यहाँ पे स्टॉप लॉस रख के इसको बाय किया जा सकता है 3200 के टारगेट के लिए। और दूसरा मेरा बाय कॉल रहेगा एचडीएफसी बैंक में, जहाँ पे आज ओपन और लो एक सेम ही आया है। और मुझे लगता है 1970 का स्टॉप लॉस यहाँ पे लेके चलना चाहिए। और ऊपर में मुझे लगता है 2060 के आसपास की रेंज यहाँ पे एचडीएफसी में देखने मिल सकती है। तो एचडीएफसी बैंक मुझे स्ट्रॉन्ग लग रहा है 2060 के टारगेट के लिए और नीचे में 1970 का स्टॉप लॉस लगा के इसको बाय कर। जी हाँ, और देखिए स्पॉट किए गए सारे बैंक अच्छा कर रहे हैं। बंधन बैंक अब डे हाई पर, इट्स टॉप गेनर नाउ। एसबीआई को लेकर आइए आपकी स्क्रीन पे। और बैंक निफ्टी इज ऑन द वर्ज ऑफ
रीगेनिंग 57,000 57। ये मैंने गैस किया था, पहली बातचीत हुई थी जब SBI ने कही प्लीज एक बार 812 रुपये पे शिवांगी से बात की थी, अब इट्स 818। SBI PSU बैंक्स इस वक्त थ्रस्ट जनरेट करते हुए, और निफ्टी बैंक इज अ डे हाई 57,010। शानदार मूव यहाँ पर। राजेश जी, आपके दो ट्रेड्स क्या रहेंगे? विनय जी, पहला ट्रेड एसबीआई रहेगा। बहुत ही क्लीन ब्रेकआउट है। हाँ। 818 का एक लेवल था, वो जो एक इम्पोर्टेंट था, हर्डल था, तो उसने तो निकाला है। तो हमारा स्टॉप लॉस होगा 816 का। बाय करे एसबीआई, इसका आज का टारगेट होगा 830 से लेके 835 का। और जो सेकंड बाय कॉल रहेगा वो दैट विल बी सिंजेन। देखिए, ये जो हमने मिस किया था वो था सिंजेन, और सिंजिन में बहुत ही क्लीन ब्रेकआउट है, फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट है, जिसका टारगेट होना चाहिए करीबन 675 टू 680। तो सिंजिन बाय करे, स्टॉप लॉस रहेगा 645। ओके, चलिए अब चलते हैं गाबा सर के पास। गाबा सर, गुड मॉर्निंग अगेन। गाबा सर, बताइए आपकी दो ट्रेड इस समय की। गुड मॉर्निंग। मेरा पहला ट्रेड रहेगा वोल्टास। यहाँ पर दौड़ रहा है वोल्टास, ट्रेड करे 1388 पर, स्टॉप लगेगा 1380 का, 8 रुपया। नियर टर्म टारगेट 1400, और लगता है 1400 भी पार कर लेगा वोल्टास लॉन्ग साइड। दूसरा स्टॉक जो पसंद है मुझे इस वक्त, आई थिंक वो है वरुण बेवरेजेस, VBL। ट्रेड कर रहा है 465 के आसपास, स्टॉप लगाना चाहिए 462, 3 रुपए का स्टॉप लॉस है। नियर टर्म टारगेट 470 VBL। VBL ये सबसे ओवरसोल्ड स्टॉक था, याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा पिटाई हुई थी, तो पुल बैक जनरेट कर रहा है। FMCG में वोल्टास अच्छा कर रहा है, कुछ देर पहले मैंने देखा था, बट अभी की सुर्खियाँ इन टर्म्स ऑफ प्राइस, मतलब बाजार में क्या हो रहा है, इट्स निफ्टी बैंक, और मोस्ट स्पेशली ज़्यादा वरीयता, ज़्यादा इंपॉर्टेंस, ज़्यादा महत्व आपको देना है निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स को। क्या क्लीन स्वीप मिला है यहाँ पे, क्या क्लीन स्वीप, 7158 डे हाई पर। और स्क्रीन पर जो चीज़ें, मेरे ख्याल से अब थोड़ा सा हमें PNB पे बात करनी पड़ेगी। PNB इज़ एट 112.80। यस, ये भी वज पे, ये भी एच पे है। आपका व्यू, हालांकि SBI लीड कर रहा है, बट PNB अब ऑलमोस्ट 2 सितंबर 2024 से लेकर अब तक की जो पूरी हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी है नीलेश, उसको बार बार स्ट्राइक कर रहा है। मेरे ख्याल से ये तीसरा अटेम्प्ट है इस जोन को पार करने का। PNB को कैसे रीड कर रहे हैं आप? बिल्कुल वीरेन जी, देखिए PSU बैंक्स में जिस हिसाब से मोमेंटम देखने को मिल रहा है, PNB एक अनदर प्रीफर्ड बेट हो सकती है, क्योंकि ये काउंटर लगातार हाइट एंड बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है। एक बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। अगर ये काउंटर 114 के ऊपर निकलता है तो ये काफी अच्छा ब्रेकआउट माना जाएगा। इनफैक्ट स्ट्रक्चर यहाँ पर भी पॉजिटिव है, करंट लेवल पर भी लॉन्ग ट्रेड लेके चल सकते हैं। और थोड़ा सा पोजिशनल लिहाज से देखें तो काउंटर यहाँ से 118 और 120 तक की ट्रेजेक्टरी में जाता हुआ नजर आ सकता है। छोटा सा स्टॉप लॉस 109 रुपए का रखना होगा। रिस्क एंड रिवॉर्ड भी फेवरेबल है, 118 और 120 तक की अपसाइड यहाँ देखने को मिल सकती है। PNB, और मैं थोड़ा बैंकों में रहता हूँ। देखिए, जहाँ पे स्ट्रेंथ है वहीं पे फोकस करते हैं। एक बार लेके आइएगा, जब स्ट्रेंथ का नाम आया AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, और ये बात इस मंच पे मैंने खुद काफ़ी बार की है कि किसी भी समय जब 10 और 20 देखा तब तक का आपको रिट्रेसमेंट मिले, गिरावट मिले इसको। देखिए 10-20 क्या है, छोटे एवरेजेस हैं। एक मजबूत शेयर जब वहाँ पे आता है तो ज़रूर एक रिवर्सल जनरेट करता है। प्रकाश सर, अगर आपको बैंकों में ही मजबूती दिखाई दे रही है और अगर आपको बैंकों में रिवर्सल खेलना है तो AU को आप कहाँ प्लेस करेंगे? AU स्मॉल फाइनेंस बैंक सर, ये 813 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। AU बैंक मैं निकाल लेता हूं, यहाँ पर AU बैंक, यस मिल गया मुझे, अच्छी जगह पर है, एक अपमूव मिला है। ट्रेड कर सकते हैं कि 804 805 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 812 पे ट्रेड करा है। नियर टर्म टारगेट 828 828 पॉसिबल है। बाय मोड पर है, 2 दिन का करेक्शन खत्म हुआ, एक अपमूव दिखा रहा है। आज बैंक ऊपर है तो मेरे ख्याल से AU में अपमूव मिलना चाहिए, AU बैंक। ओके, चलिए निफ्टी, बैंक निफ्टी की वजह से कोशिश कर रहा है वापस। बैंक निफ्टी डिहाई पर आया, और बैंक निफ्टी का जरा एक बार इंटरडे चार्ट रखेंगे स्क्रीन पर, और देखिए क्या शानदार ट्रेड दिया आज बैंक निफ्टी ने। और हमारी बात भी हुई थी यहाँ पर आज की 56,700 के आसपास आप बाय करिए, और बैंक निफ्टी एक मजबूत कड़ी है, और बैंक निफ्टी में शॉर्ट नहीं है। बैंक निफ्टी में इनफैक्ट लोअर लेवल से आपको अच्छी ट्रेड मिलेगी 56,500 के स्टॉप के साथ। और अब पहली रेजिस्टेंस को स्ट्राइक कर रहे हैं हम 57,000 की, और उसके बाद अब 57,200 से 57,400 ये पॉसिबिलिटी है। देखिए, ये हमारा एक आज स्ट्रैटेजी थी बैंक निफ्टी पर, और अब
फर्स्ट रेजिस्टेंस के ऊपर निकलते हुए, देखते हैं अब सेकंड रेजिस्टेंस तक जाएंगे या नहीं जाएंगे, लेकिन एटलीस्ट बैंक निफ्टी में वो ट्रेड ब्यूटीफुली प्ले आउट हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे साथ कोटक महिंद्रा एएमसी के CIO इक्विटी हर्षा उपाध्याय मौजूद हैं, जिनके पास फंड मैनेजमेंट और इक्विटी रिसर्च में 2 दशक से ज़्यादा का अनुभव है। DSP ब्लैकरॉक, रिलायंस ग्रुप और UTI एसेट मैनेजमेंट के साथ भी हर्षा जी का नाम जुड़ा हुआ है। आइए जानते हैं उनसे कि वो इस समय अब फंड्स को कैसे डिप्लॉय कर रहे हैं। हर्षा जी, गुड मॉर्निंग। बताइए, अर्निंग सीजन की शुरुआत तो अच्छी नहीं हुई, लेकिन मार्केट पर इस समय आप होपफुल हैं या थोड़ा सा आपको लग रहा है कि मार्केट और करेक्ट हो सकता है यहाँ से? गुड मॉर्निंग अनुज। देखिए, अगर इस अर्निंग सीजन की बात करें तो कुछ खास एक्सपेक्टेशंस नहीं है। पिछले 2 या 3 तिमाही में कुछ खास नतीजे नहीं आए थे और इसमें भी ऐसे कुछ ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं है। हमें लगता है कि निफ्टी का जो एक्सपेक्टेशन है 5 या 6% ईयर ऑन ईयर अर्निंग्स ग्रोथ का, वो मोर और लेस डिस्काउंटेड है। तो इसीलिए कुछ ऐसे मार्केट के लिए बहुत बड़ा ट्रिगर अर्निंग सीजन से आते हुए नजर नहीं आ रहा है। जरूर काफी कुछ मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स जो हैं वो काफी बिनाइन है, तो उस हिसाब से मैक्रो में कोई चिंता की विषय नहीं है। लेकिन जो अर्निंग्स ग्रोथ रिकवरी का बात करें तो वो हमारे हिसाब से शायद सेकेंड हाफ तक हमें रुकना पड़ेगा। अभी इमीडिएटली कुछ ऐसे खास मजबूती नहीं दिखी। अच्छा हर्षा जी, नो डाउट कि आपको बहुत कन्विक्शन इन नंबर्स को देख के नहीं आ रहा है, बट ये नंबर्स इन कंपैरिजन टू प्राइस अगर आप मतलब कंपेयर करें तो शुरुआत करते हैं FMCG से, जहाँ पे नंबर्स भी अच्छे थे, थोड़े आउटलुक भी अच्छे थे नेक्स्ट क्वार्टर और अगले क्वार्टर्स के लिए, और कंसिडरिंग इस बार की मॉनसून्स की फिगर्स अच्छी हैं, आप कितनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं FMCG को इस प्राइस पे? देखिए, FMCG भले ही वहाँ पे एक्सपेक्टेशंस कुछ खास नहीं है और जो थोड़ा बहुत मैनेजमेंट कमेंट्री आया वो भी थोड़ा पॉजिटिव डायरेक्शन दिखा रहा है, लेकिन वैल्यूएशंस कुछ सस्ते नहीं हुए, तो वहाँ पे कोई ऐसे बहुत बड़ा मूव आते हुए नजर नहीं आ रहा है। लेकिन जरूर 2-3 साल से इस सेक्टर का अंडर परफॉर्मेंस हुआ है, तो उस हिसाब से डाउनसाइड लिमिटेड है। और हमें लगता है कि जैसे जैसे ओवरऑल इकोनॉमी में एक तरफ से सेकंड हाफ में रिकवरी दिखेगा, तो यहाँ पे भी थोड़ा बहुत दिखना चाहिए। लेकिन ऐसे कुछ खास ओवरवेट एक्सपोजर लेने का अभी FMCG में लग नहीं रहा। अच्छा ठीक है, ओवरवेट एक्सपोजर अगर आप देखें तो आप FMCG में अभी इस वक्त उस बात पर एग्री नहीं कर रहे हैं, डिनाई कर रहे हैं उसको। 1-2 पॉकेट्स और जहाँ पे प्राइस एप्रिसिएशन विजिबल है, मतलब आप उसकी वाइब्रेशंस को, आप उसके तरंगों को फील कर सकते हैं। दैट्स अ वाइड गुड सेगमेंट हर्षा जी, चाहे आप वोल्टास को देखिए, आप वर्लपूल को देखिए, आप ब्लू स्टार को देखिए, मतलब आप लोगों के चैनल चेक्स क्या कहते हैं इस प्राइस पे? इस बार का ये पूरा का पूरा ये मॉनसून जब ह्यूमिडिटी काफ़ी होती है और गर्मी का सीज़न गया कैसा इस सेगमेंट के लिए, आपका टेक इस स्पेस में? देखिए वीरेंद्र जी, यहाँ पे भी ऐसे कुछ बहुत बड़ा पॉजिटिव ग्रीन शूट्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, बल्कि जो समर सीजन इस बार का था वो इतना सीवियर नहीं था। उस हिसाब से जो AC सेल्स में जो एक्सपेक्टेशंस था एक पॉजिटिव आउटलुक का, उतना हो नहीं पाया है। तो ओवरऑल वहाँ पे भी वैल्यूएशंस महंगे ही हैं। तो ओवरऑल जो कंजम्पशन रिलेटेड सेक्टर्स हैं वहाँ पे सब जगह वैल्यूएशंस महंगे ही हैं और काफी हद तक एक रिकवरी का एक्सपेक्टेशंस भी बना हुआ है। अगर आपको कंजम्पशन ही खेलना है तो शायद ट्रैवल टूरिज्म, एविएशन, क्विक कॉमर्स ये बेहतर सेक्टर्स होंगे या सब सेगमेंट्स होंगे, जहाँ पे एटलीस्ट आपको अच्छा खासा वॉल्यूम ग्रोथ दिखाई देगा और प्राइसिंग पे भी काफी कुछ पॉजिटिव्स हैं। तो ओवरऑल वहाँ पे एक प्रॉफिटेबिलिटी का जो ट्रेजेक्टरी रहेगा वो बेहतर रहेगा। तो हमारे हिसाब से वहाँ से आपका कंजम्पशन का जो पोर्टफोलियो पिक्स रहेंगे वो बेहतर शायद करेंगे। ओके, चलिए ये इस समय FMCG पर एक व्यू। अच्छा, मैंने पासिंग में IT की बात की, लेकिन IT पर आपका नज़रिया क्या है? इस गिरावट में आप फंड्स डिप्लॉय कर रहे हैं या आपको लग रहा है कि ये स्ट्रक्चरल वीकनेस है अब IT में? अनुज, हम थोड़ा बहुत वेट एंड वॉच अप्रोच लिए हुए हैं IT पे। जब तक पूरा क्लैरिटी US टैरिफ रिलेटेड इश्यूज पे नहीं आता है तो वहाँ पे बहुत बड़ा
कॉल लेना मुश्किल लग रहा है। यहाँ पे अगर आपका एक एक व्यू बनता है यूएस इकोनॉमी किस तरफ जा रहा है, तो उसके बाद एक आईटी स्पेंडिंग पर, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग पर आपको एक व्यू बनाना आसान रहेगा। और उस हिसाब से आईटी सर्विसेज कंपनीज जो हैं उनका बिजनेस मोमेंटम पे भी आपका व्यू बनेगा। जरूर वैल्यूएशंस में ऐसे कोई महंगा वैल्यूएशंस नहीं है, तो डाउनसाइड लिमिटेड है। लेकिन जैसे यूएस से अगले कुछ हफ्तों में काफी कुछ क्लैरिटी आने का एक्सपेक्टेशंस है, तो उस हिसाब से हमें लगता है कि उसके बाद एक पोर्टफोलियो को रिव्यू करना बेहतर रहेगा। अभी तो थोड़ा बहुत टैक्टिकल पोजीशंस ही होंगे जो अर्निंग्स के हिसाब से आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन ऐसे बहुत बड़ा मीडियम या लॉन्ग टर्म कॉल लेना मुश्किल है। ओके। अच्छा हर्षा जी, थोड़ा सा कमोडिटी से बातचीत करते हैं। चाहे आप मेटल्स को ले लीजिए इस वक्त यहाँ पे, और आप इसमें केमिकल्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ जिस पर मैं मोर स्पेशली या फिर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ वो है सीमेंट स्पेस। अच्छे मूव्स विजिबल हैं सीमेंट में। अल्ट्राटेक सीमेंट इस वक्त लीडरशिप पोजीशन में है इन टर्म्स ऑफ प्राइस स्ट्रेच। तीनों में से ज़्यादा कन्विक्शन किस पर है आपका? देखिए, अगर आप ग्लोबल कमोडिटीज की बात करें तो हमारा व्यू केमिकल्स पे ज़्यादा मजबूत है। तो हमें लगता है कि यहाँ पे जो चाइनीज डीस्टॉकिंग को लेते हुए मार्जिन्स पे जो प्रेशर बना हुआ था और वॉल्यूम ग्रोथ पे भी एक तरफ से प्रेशर था, वो अभी अभी नहीं है। और जो भी टैरिफ आएगा यहाँ पे इतना तो क्लैरिटी है कि इंडिया का जो टैरिफ रहेगा वो चाइना के टैरिफ से भी कम रहेगा। तो उस हिसाब से इंक्रीमेंटल जो कंपटीशन होगा केमिकल इंडस्ट्री में एक्सपोर्ट्स के लिए, वो भी एक तरफ से नोन है और इंडिया के लिए फेवरेबली रहना चाहिए। और इंडस्ट्री का अगर आप कैपेक्स नंबर्स देखते हैं पिछले 2 साल में, बल्कि यहाँ पे डीस्टॉकिंग हो रहा था और मार्केट में काफी कुछ नर्वसनेस था, लेकिन जो भी एंटरप्रेन्योर्स थे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर तो जरूर करते गए और उसका एक कॉन्फिडेंस बूस्टिंग भी हम मान सकते हैं। क्योंकि अगर एंटरप्रेन्योर्स को लग रहा है कि ये शॉर्ट टर्म का इम्पैक्ट है और मीडियम टू लॉन्ग टर्म में कोई इम्पैक्ट नहीं है और कैपिटल एक्सपेंडिचर करते जाते हैं, और अभी तो इंडस्ट्री भी टर्न अराउंड हुआ है, तो ओवरऑल एक हिसाब से केमिकल्स में ओवरवेट पोजीशन आज के दिन में बनाए रखना बेहतर है। अगर आप लोकल कमोडिटीज की बात करें तो सीमेंट जरूर एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे काफी अच्छा खासा कंसोलिडेशन हो चुका है। बड़े जो 4-5 प्लेयर्स हैं उनके पास मेजॉरिटी कैपेसिटी है और एक तरफ से प्राइसिंग पर भी काफी डिसिप्लिन दिखाई दे रहा है मार्केट में। जरूर वॉल्यूम ग्रोथ में अभी कुछ सिग्निफिकेंट अपटिक नहीं दिखाई दिया है, अभी भी मिड सिंगल डिजिट काइंड ऑफ पॉजिटिव इंक्रीज या एक्सपेक्टेशंस हैं। लेकिन प्राइसिंग पे काफी पॉजिटिवनेस है। अगर आप रॉ मटेरियल रिलेटेड प्राइस मूवमेंट देखते हैं तो क्लियरली दिखता है कि एबिटा पर टन इस क्वार्टर से जो अनाउंस होगा और आगे के कुछ सेक्टर आगे के कुछ क्वार्टर्स में भी बहुत अच्छे दिखने चाहिए। तो ओवरऑल सीमेंट और केमिकल्स विद इन कमोडिटीज अच्छे लग रहे हैं आज के दिन। और राइट, चलिए हर्षा जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आगे बढ़ते हैं अब हमारे साथ, क्योंकि आज मंगलवार है, केडेनोमिक्स के फाउंडर सुशील केड़े जुड़े हैं, उनसे जानते हैं कि उन्हें इस समय बाजार का टेक्सचर कैसा लग रहा है। सुशील जी गुड मॉर्निंग। बताइए क्या व्यू रहेगा इस समय निफ्टी पर, फिर स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे। निफ्टी से ज्यादा आपको खुशी होगी बैंक निफ्टी पे बात करके कि बैंक निफ्टी एक नए हाई को हिट कर जाएगी, ऐसा पिक्चर स्पष्ट दिख रहा है। पीसीआर से अनुरोध है मेरी स्क्रीन पे इस चार्ट को दिखाएं जरा। देखिए बैंक निफ्टी लग रहा है 58,200 तक चली जाए। नीचे की इस लाइन पे सपोर्ट ले रही है बैंक निफ्टी। मैं वेट कर रहा हूं कि पीसीआर मेरे स्क्रीन पे से चार्ट को दिखा दे और ऊपर 58,200 तक एक बार बैंक निफ्टी चला जाए। निफ्टी क्या पता 26,100 तक जाए, उससे ऊपर शायद न जाए। ये दो व्यू हैं। ग्लोबल मार्केट्स की अनिश्चितताएं अपनी जगह बनी हुई है और उनके बने रहने के बावजूद भी जो स्ट्रेंथ है वो परसिस्ट कर रहा है। टाइम पास करते जा रहा है बाजार, घूम घूम के। चाहे इंडेक्स बहुत नैरो मूवमेंट्स दे रहे हैं बाकी पूरे वर्ल्ड में, वही हमारे यहाँ भी हो रहा है। तो उसके बीच में मान लीजिए कोरिया का मार्केट एक्सप्लोड कर गया ऊपर। तो सिलेक्टिवली एक एक करके अगर कोई मार्केट्स एक्सप्लोड कर जाए और पूरी ग्रिड को लॉक करने के लिए बाजार अगर वक्त ले रहे हैं वर्ल्ड वाइड, तो फिर हम क्या चीज का सहारा लेंगे? खाली इंडेक्स को लेके
ऑब्सेस्ड हो जाएंगे तो सौदा नहीं कर पाएंगे। यही बात को मैं आर्टिकुलेट इतने खुले शब्दों में लास्ट एक महीने से नहीं कर पा रहा था, आज उस लाइन को सोच के आया मैं। और हम लगातार आपसे कहते जा रहे हैं कि इंडेक्स को इग्नोर करो, स्टॉक्स पे फोकस करो। अगर एक स्टॉक शॉर्ट करने के लायक कोई चार्ट पैटर्न मिलता है तो 3 स्टॉक्स में अभी भी तेजी करने लायक पैटर्न्स मिल रहे हैं। और आज आपसे मैं जब बात कर रहा हूं तो मैंने स्कैन किया, शॉर्ट करने लायक कोई स्टॉक्स इस वक्त इमीडिएटली नहीं मिल रहे। मोरलेस सारे स्टॉक्स कह रहे हैं कि घूम फिर के तेजी का ही सौदा करना है। तो इसलिए एक कल के लो पे इंडेक्स में स्टॉप लॉस लगा के 26,100 की तेजी निफ्टी पे और 58,200 की तेजी बैंक निफ्टी पे करना जचता है। ओके, चलिए फिर स्टॉक स्पेसिफिक बात करते हैं। आज आपके पिटारे में कौन कौन से स्टॉक्स हैं सुशील जी? दुनिया भर के हैं, मैं शुरू करता हूं। देखो मैं सेक्टर वाइज चलूं, पहले तो सेक्टर से ज्यादा प्रमोटर ग्रुप वाइज भी होते हैं। तो अडानी इंटरप्राइज और अडानी पोर्ट्स 16-17% बढ़ जाएं। और सीमेंट के अंदर जो हमारी टॉप 2 पिक्स थी लगातार, एसीसी और अंबुजा, वो मेंटेन्ड है। हम ग्रासिम से या आपके अल्ट्राटेक सीमेंट से, इन तरह के स्टॉक से बाहर निकल चुके हैं। अगर बैंक निफ्टी में न्यू हाई की मैं बात कर रहा हूं एक तरफ, तो दूसरी तरफ 58,200 कोई बहुत लंबा चौड़ा फिगर नहीं है, सिर्फ 1000 पॉइंट ही तो ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो ऐसा कैसे है? बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक और पीएनबी, ये 3 पीएसयू बैंक्स, कुछ हद तक फेडरल बैंक भी, ये अगर 15-15% की मूवमेंट दे दे, जब तक खाली निफ्टी 1000 ही पॉइंट बढ़े और निफ्टी बैंक निफ्टी दबी रह जाए, बैंक निफ्टी दबी रह जाए, बल्कि निफ्टी भी 1000 पॉइंट बढ़ जाए और बैंक निफ्टी भी 1000 पॉइंट बढ़ जाए, ये कैसे पॉसिबल है? एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, इन दोनों की चार्ट्स पर भारी रेजिस्टेंसेस 2 से 2.5% ऊपर ही नजर आते हैं। तो जब तक कोई एक्सप्लोसिव अपमूव इन दोनों में से एक में या दोनों में नहीं डेवलप होता है, यह बिल्कुल संभव है कि इस बार एक आश्चर्यजनक घटना हो जाए कि बैंक निफ्टी न्यू हाई भी बना दे और उसके बावजूद अंडर परफॉर्म रह जाए। तो ये बाजार एक मेंटल ट्रैप क्रिएट कर सकता है। एफएमसीजी में जो हम लगातार तेजी में हैं, तो आईटीसी पर बहुत दिनों से बात नहीं हुई, धक्के खा रहा था स्टॉक, फुटबॉल बन के गोल 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 घूमे जा रहा था। अब लगता है आईटीसी की भी ड्रिबलिंग का टाइम खत्म, 10-12% का बम्प अप। कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की मैं बात नहीं कर रहा, पंट की बात कर रहा हूं। 460-65 का घड़ी अगर दिखा दे, वीबीएल, वरुण बेवरेजेस, पतंजलि, इन दो पे जैसे वायदे के कुछ स्टॉक्स में मान लो 2 सप्ताह से आपसे तेजी में बात कर रहे थे, अब ये और ज्यादा स्ट्रांग हो गए पैटर्न्स। और देखिए, आपको याद होगा अनु, 4000 के भाव के आसपास आपसे डिस्कस हुआ था कि जिलेट लेके बैठ जाओ, रोज की ट्रेडिंग करने से बड़ा वेल्थ नहीं बनता है। वो व्यवस्था है, मानसिक व्यवस्था है। जिनके पास और कोई व्यवसाय नहीं है, सारा दिन शेयर बाजार करे, वो ट्रेडिंग करे। तो जिलेट आज 4000 वाला अब 12,000 की तरफ शने शने बढ़ रहा है, इवेंचुअली तो उसको 20,000 भी जाना है। तो अगर जिलेट में वापस से नया बाई है कि यहां से भी और 1000 रुपया ही बढ़ेगा, तो हम हो सकता है 12,000 रुपये टेक प्रॉफिट करेंगे। तो आज आपको सावधान किया। पर साथ में पीएनजी हेल्थ एंड हाइजीन जैसा स्टॉक, ये 60 बैगर हो गया 20 साल में। और इस स्टॉक को लेने के मौके कब आते हैं? जब ये पुल बैक दे। तो पीएनजी हेल्थ एंड हाइजीन में सफिशिएंट पुल बैक है और यहां से ये स्टॉक साल भर में 50-60% बढ़ जाए, 70% बढ़ जाए, तो हाई वर्थ हाई क्वालिटी स्टॉक्स में आपको 200-200% वाले रिटर्न्स नहीं मिलेंगे, पर एक बार इनकी पोर्टफोलियो में एंट्री हो जाएगी, जिंदगी में कभी आप बेचोगे नहीं। तो हमने अपने निवेशकों को, क्लाइंट्स को कल परसों में पीएनजी हेल्थ केयर लेने की बहुत स्ट्रांग सलाह दी है। और ऑटो स्पेस में बजाज ऑटो और हीरो मोटोकॉर्प में हाई कन्विक्शन के साथ बड़ी मूवमेंट के पैटर्न्स जो हैं, तो हम अपना माइंड और पैसा ऑटो स्पेस में इन दोनों पे ही फोकस करेंगे। कुछ बम्प अप टाटा मोटर्स में भी अभी फिलहाल आ सकता है, और बाकी ये मारुति बड़ा करेक्शन दे जाए यहां से भी तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। आयशर मोटर्स में ट्रेडिंग करके कोई जीत नहीं पाता है, मूवमेंट उसकी बड़ी चौपी होती है, इसलिए हम छोड़ देते हैं। हाउसिंग फाइनेंस के अंदर अक्रॉस द बोर्ड अच्छी ऊपर की स्विंग्स बनती नजर आ रही हैं। तो इसमें कैविएट रखना कि थोड़ा इसको लॉन्ग टर्म का व्यू लेके, अगर कोई साल भर का व्यू लेके एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस और हुडको के अंदर निवेश करके बैठे, तो 1200 का भाव एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस और हुडको 425, बड़ी बात नहीं लगती है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में 3 से 4 महीने के अंतराल में गणेश हाउसिंग हो सकता है, छोटा स्टॉक है, बम्प अप बड़ा बन जाए, इसमें 70-80% की अपमूव बन जाए 3 से 6 महीने में। तो इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन में एक अगर निफ्टी 26,000 का व्यू हम ले रहे हैं स्टॉप लॉस के साथ, तो क्या स्टॉक्स निफ्टी को वहां तक ले जाएंगे? तो एलएनटी भी काफी दिन तक गोल गोल जलेबी की तरह घूम लिया। ये एलएनटी भी एक बार 4,041 तक जाए तो कंट्रीब्यूट करेगा निफ्टी की 26,000 की चाल को। और 2 और स्टॉक्स में ऐड करूंगा। फार्मा में जो डॉक्टर रेड्डी और सन फार्मा बार बार फुटबॉल हो रहे थे, 7-8% की ट्रेडिंग 2 महीने में 3 राउंड हो गई। अब दोनों में पैटर्न साफ साफ लगता है
कि एक बार ये दोनों आश्चर्यचकित तरीके से यहां से 30% दोनों बढ़ जाएं, जो कि अगर निफ्टी में 1000 पॉइंट की चाल ऊपर की आती है तो सबसे बड़े आउट परफॉर्मर ये दो हो सकते हैं, और 2-3 स्टॉक्स हैं। डीएलएफ यहां से 1130-40 तक की चाल अपनी 600 रुपए में बात हुई थी। डीएलएफ ने काफी बड़ा स्विंग देने के बाद अच्छा कंसोलिडेशन कर लिया, एक फ्लैगिंग पैटर्न में करेक्शन आ गई, काश में चार्ट दिखा पाता। हमने सोचा था 750 में शायद नीचे दोबारा मिलेगा, घट नहीं रहा वहां तक। तो जिस दिन भी हमने सलाह दी अपने इन्वेस्टर्स को कि डीएलएफ के फ्यूचर्स जिस दिन भी 850 के ऊपर चल पड़े तो इनको दबोच लेना है दोनों हाथ से, 300 350 रुपया मिलना चाहिए। गॉडरेज प्रॉपर्टीज और दुनिया भर के और जो कंस्ट्रक्शन के रियल्टी के स्टॉक्स हैं। एक अंतिम बात खाली यहां ऐड करूंगा, बजाज हेल्थ केयर, एनडीटीवी, रैमको, टॉरेंट पावर, ये 4 स्टॉक्स भी हमने अपने निवेशकों को सलाह दी है कल परसों में, जब सिग्नल्स आएंगे इन पे लिया जाए 40-50% की चाल के लिए। और बॉश जो 26,000 में मैंने आपको बोला था 52,000 तक जाएगा, फिलहाल एक बार अंतरिम इंटरिम टेक प्रॉफिट के लिए तैयार है। ओके, बिल्कुल। ये जिलेट, बॉश, ये ऐसे स्टॉक्स कहाँ से निकाल लेते हैं आप, और अगला कोई ऐसा छुपा रुस्तम बताइए। देखिए सारे ही स्टॉक सबके सामने हैं, पर ये जो क्या है ना, जरूरत से ज्यादा ज्ञानी होने के चक्कर में लोग इससे बात कर ली, उससे बात कर ली, ये देख लिया, ये ट्विटर देख लिया, वो यूट्यूब देख लिया, इंफॉर्मेशन ओवरलोड में ज्यादातर समझदार लोग भी समझदारी को छोड़ करके फैशनेबल चीजों में पड़ जाते हैं। ये पुराने जमाने की सधी हुई मंझी हुई चीजों में जो सोहरा पैसा बनता है, मोटा पैसा बनता है, गाढ़ा पैसा बनता है और बिना झंझट के बनता है, पर इंफॉर्मेशन ओवरलोड के युग में फैशनेबल चीजों में लोग पैशनेट हो जाते हैं। ओके। कोई एफएनओ में कोई डार्क हॉर्स स्टॉक जो इस समय आपको लग रहा है कि जिसको लेके फ्यूचर्स में रोल ओवर करते रहे? देखिए अगर डीएलएफ के अंदर में मैं बोल रहा हूं कि 830-40 वाला स्टॉक 850 जाते 1150 तक चला जाएगा, तो 40% की मूव एफएनओ में तो डार्क हॉर्स हो गया। और बजाज ऑटो और हीरो मोटो को आप चाहे रोल ओवर करते जाओ, चाहे डिलीवरी उठा के बैठ जाओ, ये साल भर का व्यू ले लो, इंडेक्स को भूल जाओ, 70-80% तक की मूव इसमें ऊपर दोनों में बन सकती है। कैसे क्या बनेगी? अगर शॉर्ट टर्म में 3 महीने की ट्रेडिंग करनी है तो डॉक्टर रेड्डी सन फार्मा भी जो मैंने आपके लिए आइडेंटिफाई किया 30-30% की चाल। तो अब हॉर्स व्हाइट हो चाहे डार्क हो, दौड़ेगा तो घोड़ा ही है ना। चलिए, शुक्रिया सुशील जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब टॉपिक से बात करने के लिए। फिर मिलते हैं अगले मंगलवार को। इस शो को समेटते हैं और इसके बाद निफ्टी अभी भी खैर 25,113 पर, लेकिन आज की असली कहानी बैंक निफ्टी की स्ट्रेंथ है 57,000 के ऊपर। अब देखते हैं ये 57,200 तक का वो मूव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। लेकिन अब छोटे से ट्रांजिशन के बाद श्रेया आपके लिए लेकर आएंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन।